बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमने पास्ट, उसके बाद प्रेजेंट और फ्यूचर में आपको मैं 3 पढ़ा, मतलब 11 हमारे खत्म हो चुके हैं टेंस, और अब लास्ट बचा है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए इसको खत्म करते हैं। और कल जब हमारी जो नई क्लास चालू होगी उसमें मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा, जहां पर आपको ए एन दा या फिर इसमें समस्या आती है। तो अगली जो हमारी वीडियो होगी वो आर्टिकल के बारे में होगी। तो आज चलिए इसको खत्म कर लेते हैं। इसके बाद कल से जो हमारी क्लास चलेगी उसमें मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा, कहाँ ए का प्रयोग होगा, कहाँ एन का प्रयोग होगा, कहाँ द का, क्योंकि आप जैसे मान लीजिए बुक बुक के बाद पहले द लगता है तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कल मैं सबसे पहले आपको आर्टिकल्स ही पढ़ाऊंगा जिससे आपको समस्या ना हो। आर्टिकल हो गया, सिंटैक्स हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, ये सब मैं आपको सबसे पहले क्लियर कराऊंगा। मैं मुझे एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप टेंस पढ़ा दीजिए, तो मैंने आप पहले टेंस का ही चालू किया था, लेकिन मैंने गलती किया। मुझे सबसे पहले आपको बेसिक से चालू पढ़ाना चाहिए। सबसे पहले सिंटैक्स हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, नाउन प्रोनाउन एडवर्ब, ये सब मैंने आपको नहीं पढ़ाया। सबसे पहले मैंने आपको टेंस पढ़ाया, ये जो है वो गलती हो गई, लेकिन एक बच्चे की जो गुजारिश थी इसलिए मैंने इसको पढ़ा दिया। तो अगर आप लोग भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन कल से जो हमारी वो शुरू से क्लास चालू होगी आर्टिकल्स। पहले मैं आपको आर्टिकल्स ही पढ़ाऊंगा क्योंकि ए एन द में आपको दिक्कत हो रही है, तो इसलिए मैं आपको आर्टिकल पढ़ाऊंगा। चलिए पहले इसको खत्म कर लेते हैं। इसकी जो पहचान हो जाएगी बच्चों, पूरा मैं नहीं लिखूंगा, इसमें होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और प्लस टाइम। ये हो जाएगी हमारी पहचान। जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आए और साथ में समय दिया हो, वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब विल, शैल प्लस हैव के साथ बीन का प्रयोग करते हैं। ये विल, शैल, हैव के साथ हम बीन का प्रयोग करते हैं। आई और बी के साथ हमने आपको बताया था, ओ आई और बी के साथ हमने आपको बताया था शैल। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ मैंने आपको विल बताया था। चलिए मैं आपको सिंपल का स्ट्रक्चर लिख देता हूं। सिंपल का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये हमारा हो गया सिंपल का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। निश्चित समय के लिए आपको बताया है सिंस, अनिश्चित समय के लिए हमने आपको बताया है फॉर। तो ये हो गया हमारा सिंपल का स्ट्रक्चर। मैं आपको 6 सेंटेंस करके इसका दिखा दे रहा हूं। बाकी आप स्ट्रक्चर, जो बचे स्ट्रक्चर हैं, इसको आप घर पर अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा। जहां समस्या हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको एनी वक्त एनी टाइम आपका जहां भी आपको संशय होगा मैं आपको रिप्लाई देकर उसको हल कराने की कोशिश करूंगा। वह 3 दिन से स्कूल जा रहा होगा। मैं आपको 1 बाई 1 करके आपको समझाता हूं, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे वह 3 दिन से स्कूल जा रहा होगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा बच्चों, वह। सब्जेक्ट क्या हो गया, वह। वह के साथ हमने आपको बताया क्या लगेगा, वह के साथ आई बी सब्जेक्ट रहेगा। उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे उसके साथ हमें विल लगाना है। तो ही विल, उसके बाद हैव, ही विल हैव, फिर उसके बाद बीन, इसे उतार लेना है आपको, बीन। अब वर्ब में आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्या हो रही है, जा रहा है, तो जा रहा क्या अंग्रेजी गो, और गो में आईएनजी जुड़ गया तो क्या हो गया गोइंग। ही विल हैव बीन गोइंग। अब कहां जा रहा है, टू स्कूल, टू स्कूल। अब ये यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट तक हो गया। इसके बाद सिंस और फॉर। अब यहाँ पर देखिए 3 दिन से, कोई निश्चित टाइम नहीं है, 3 दिन से, तो हमारा यहाँ पर क्या लग जाएगा, फॉर, फॉर, और कब से, 3
डेज। ये हो गया हमारा सिंपल बच्चों, एकदम आसान तरीके से। सब्जेक्ट, फिर विल या सेल, फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब में एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, और फिर टाइम। तो ये हो गया हमारा सिंपल। निगेटिव का मैं आपको बता दे रहा हूं, वह तालाब में सुबह से मछली नहीं पकड़ रहा होगा। वह तालाब में सुबह से मछली नहीं पकड़ रहा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यही विल सेल के बाद हमारा जब नॉट लग जाएगा तो हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर बन जाएगा। सबसे पहले वह की अंग्रेजी हो जाएगी बच्चों ही, फिर ही के साथ विल, ही विल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर बीन, इसे उतार लेना है। फिर इसमें वर्ब भेजना है। क्या है वर्ब? मतलब इसमें पकड़ना होता है, कैच, पकड़ना होता है कैच, और उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, कैचिंग। ही विल नॉट हैव बीन कैचिंग। क्या पकड़ने की बात हो रही है भाई? ऑब्जेक्ट क्या है? मछली, फिश। ही विल नॉट हैव बीन कैचिंग फिश। और कब से बच्चों? सुबह से। एक निश्चित समय है कि सुबह से। तो यहां पर क्या हो गया हमारा? सिंस मॉर्निंग। और अदर वर्ड जो बचे उसको हम लास्ट में लिख देते हैं, जैसे कि तालाब में तो इनटू पॉन्ड, इनटू पॉन्ड। ये हमारा हो गया निगेटिव का एक से। अब इसके बाद हम चल रहे हैं इंट्रोगेटिव के एक सेंटेंस देखने। क्या मैं तुम्हें 2 बजे से कॉल कर रहा हूँगा? क्या मैं तुम्हें 2 बजे से कॉल कर रहा होऊंगा? अब 2 बजे से है, निश्चित समय है, 2 बजे से, सिंस 2 o'clock। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? विल नहीं, मैं के साथ सेल लगेगा, तो सेल आई हैव बीन कॉलिंग यू सिंस 2 o'clock। लास्ट में हमको क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना है। तो सेल आई हैव बीन कॉलिंग यू सिंस 2 o'clock। ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव। इसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। क्या पंडित खेत में सुबह से काम नहीं कर रहा होगा? काम नहीं कर रहा होगा। बहुत ही आसान है। क्या पंडित खेत में सुबह से काम नहीं कर। पंडित यहाँ पर किसी का नाम है, ठीक? तो विल पंडित नॉट हैव बीन वर्किंग एट फील्ड। विल पंडित नॉट हैव बीन वर्किंग एट फील्ड। और कब से बच्चों? सिंस मॉर्निंग। ये हो गया हमारा 4 सिंपल निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। बचे 2 हैं जो क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव। नेहा अपने बच्चों से 15 मिनट से बात क्यों कर रही होगी? नेहा अपने बच्चों से 15 मिनट से बात क्यों कर रही होगी? ठीक, क्यों आ गया बीच में? तो उसकी अंग्रेजी हम पहले वाई, फिर विल नेहा टॉक टू हिज चिल्ड्रन। वाई विल नेहा टॉक, वाई विल नेहा हैव, यहाँ पर हैव लगाना मत भूलिएगा। वाई विल नेहा हैव, उसके बाद बीन, सॉरी
Why will Neha have been talking to his children for 15 मिनट्स। अब बच्चों जगह है नहीं तो आप एक सेंटेंस अपने आप कर लीजिएगा, उसमें क्या हो जाएगा, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, तो वहां पर आप सेंटेंस कर लीजिएगा। तो इसी के साथ हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस खत्म हो गया है। और कोशिश करिएगा कि जो छठवां सेंटेंस एक ऐसे सेंटेंस बना लीजिए जैसे कि राम घर में 5 बजे से क्यों नहीं सो रहा होगा, कुछ भी बना लीजिएगा आप, थोड़ा जगह कम है, अभी मैं इसको मिटाकर बनाऊंगा तो उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप अपने मन से एक सेंटेंस कर लीजिएगा। सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड का एक सेंटेंस मैंने आपको बता दिया है। वहां पर ध्यान दीजिएगा कि नेहा अपने बच्चों से 15 मिनट से बात क्यों कर रही है। पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब में एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर प्लस टाइम। तो ये हो गया हमारा पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और आज हमारा टेंस खत्म हो गया है। कल की क्लास में हम आपको आर्टिकल्स पढ़ाएंगे।